are going to discuss chapter or unit area. बेटा आज एरिया रिपीट करेंगे और जिस भी बच्चे का कोई स्टार्टिंग का पोर्शन या एंडिंग का पोर्शन आपका लेफ्ट है तो लिसन केयरफुली। एरिया को स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। एक्सरसाइज 78 सम नंबर 1। area of rectangle is equal to length into breadth. It is regular formula. Use complete exercise. We will use in complete exercise area of rectangle equal to length into breadth. First, length is given 18 centimeter and breadth is given 12 centimeter. और find area. Area इक्वल टू रेक्टेंगल आप मैं नहीं राइट करूंगा। एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ। एरिया लेंथ इज गिवन 18 सेंटीमीटर और ब्रेथ इज गिवन 12 सेंटीमीटर और यूनिट स्क्वायर सेंटीमीटर। लिसन बेटा, सब फर्स्ट ऑफ ऑल जो यूनिट गिवन होती है सेंटीमीटर में एरिया में यूनिट चेंज हो जाती है स्क्वायर सेंटीमीटर। सेम यूनिट मीटर है सेंटीमीटर रहेगी और एरिया में स्क्वायर आ जाएगा स्क्वायर सेंटीमीटर। एस क्या होगा शॉर्ट फॉर्म में स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, एरिया इज इक्वल टू 18 मल्टीप्लाई 12 की मल्टीप्लाई करेंगे 12 6 9 21 square centimeter. It is answer. Write down please very fast. Okay. Some numbers पॉइंट वाला नेक्स्ट सम फिफ्थ सम करेंगे जिसमें पॉइंट में डेसिमल में गिवन है लेंथ। एक पार्ट सम नंबर 5 लेंथ इज गिवन 1.8 मीटर एंड ब्रेथ इज गिवन 80 सेंटीमीटर। check it again. Length is given 1.8 meter and breadth is given 80 centimeter. Both are changed. Length is given 1.8 meter and breadth is given 80 centimeter. हम क्या करेंगे, मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे, दोनों सेम यूनिट में आ जाए। मीटर है तो मीटर में होगी, सेंटीमीटर है सेंटीमीटर सेम, both should be same. For length 1 meter is equal to 100 centimeter. 1 meter में 100 सेंटीमीटर होते हैं। लेंथ 1.8 मल्टीप्लाई 100 सेंटीमीटर। ब्रेथ इज सेम 80 सेंटीमीटर। Okay. ऊपर देखें एरिया लेंथ इनटू ब्रेथ इज इक्वल टू लेंथ 1.8 मल्टीप्लाई 100 इनटू ब्रेथ 80
स्क्वायर सेंटीमीटर, दोनों सेंटीमीटर में चेंज हो चुके हैं। वो सेंटीमीटर ऑलरेडी सेंटीमीटर एंड मीटर कन्वर्ट टू सेंटीमीटर। डेसिमल इज इक्वल टू 0 और 0 कैंसल टू 0, एरिया 1 8 80 0 and 80, 18 की 8 की टेबल मल्टीप्लाई करेंगे 18 8 से, ओके 1 0 और 1 0 2 0, चेक इट, एरिया 18 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 18, 18 मल्टीप्लाई 8 144 और 2 0 0 and 0 2 0 स्क्वायर सेंटीमीटर, एरिया आंसर, इट इज आंसर। नाउ राइट डाउन फास्टली बेटा। अच्छा, और यदि ये चेंज सेंटीमीटर में है और इसको मीटर अपने फाइंड करना है, मीटर में आंसर निकालना है, देखिए इसको चेंज मीटर कैसे चेंज होगा। ये भी करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, लेकिन आपका सेंटीमीटर की जगह आंसर यदि मीटर में है तो मीटर में क्या करना पड़ेगा, मैं देखिए मीटर में चेंज कर देता हूं उसको। 1.44 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो ये सेंटीमीटर में यदि चेंज करना है तो स्क्वायर मीटर सेंटीमीटर कन्वर्ट टू मीटर, तो 100 मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 100। सुनिए एक बार और सुनिए, जब फर्स्ट ऑफ ऑल हम मीटर के सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, और जब सेंटीमीटर को हमें कन्वर्ट मीटर में करना होता है तो अपॉन में डिवाइड होता है 100 से। फिर से रिमाइंडर करता हूं मैं, मीटर का सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, और मीटर सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है तो 100 से डिवाइड करते हैं। इसे 102 क्यों लगे, क्योंकि स्क्वायर था। ओके, ये भी करेक्ट आंसर है और ये भी करेक्ट आंसर है। 20 से 20 कैंसिल, जो भी आंसर आप राइट कर सकते हैं, ये भी आपका आंसर वही है 1.44 स्क्वायर मीटर। ये दो आंसर हैं इसके, जो भी आप राइट कर दोगे, जिसको भी सॉल्व कर दोगे वही आंसर करेक्ट होगा, लेकिन आपकी मल्टीप्लिकेशन शुड करेक्ट। लेंथ इज गिवन मीटर और ब्रेथ इज गिवन सेंटीमीटर। 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, लेंथ इज इक्वल टू 1.8 into 100 सेंटीमीटर, एरिया लेंथ into breadth, लेंथ 1.8 multiply 100 but y convert into centimeter. B length is B breadth is 80 centimeter, 0 decimal, leave the decimal 1 and 0 0 cancel 0, 18 10 80, 18 is 144 or 0 0 144 0 0 square centimeter. It is correct answer. After that, area 144 0 0 square meter convert into meter, 100 multiply 100 1.44 square meter. It is answer. Both answer are correct. Next, sum number sum number 7, area of the square. Area of
of square is equal to side into side. It is formula to find area of square. Before this, area of rectangle, but it is area of square. Square is equal to side into side. Okay. Next, side is given 17 centimeter, or area of square side into side 17 multiplied 17. Area is equal to 289 centimeter square centimeter. Answer. It is answer. Area of square side into side. Side is given. Side is given 17 centimeter. Area of square, its formula side into side. 17 multiplied 17 is equal to 289 square centimeter. Write down now. Fast, beta. Sum number 9. Side is given point. Side is 13.5 centimeter. Or area of square side into side 13.5 multiplied 13.5 मल्टीप्लाई करते हैं Yes, multiply 13.5 dash multiply 13.5 182.25 square centimeter. It is after. Repeat again. Side is given 13.5 centimeter. Area of square equal to side into side. Area square is equal to 13.5 multiplied 13.5 is given 182.25 square centimeter. Write down now. It is not clear to 182.25 square centimeter. I think it is not same. Area of square 182.25 square centimeter. Next, sum number 11, part 1. Find the length of rectangle whose area is given and breadth is given. Find the length
of rectangle, length of rectangle, rectangle area of rectangle, length into breadth. It is formula of area of rectangle. Area of rectangle is equal to length into breadth. Area is given 104 and length find out, and breadth is 8 centimeter. Length equal to 104 by 8. It is multiplied transposing this side. Transposing this side. Multiply, converted to divide. Positive converted to negative. Negative transposing this side positive. Rule is this: multiply, transpose this side, it is divide. It will be divide. Okay. Length is 8, 2 4 ja 8, 2 5 ja 10, 2 2 ja 4. Length 52 by 4, 4 1 ja 4, 4 1 ja 4, 1 remain, or 2 12, 4 3 ja 12. Length is 30 centimeters. This is answer. Area of rectangle is equal to length into breadth. Area is given 104 and length is find out and multiply, breadth is 8. Multiply, transpose this side, divide. 104 by 8, 8 to 2 4 ja 8, or 2 5 ja 10, which is 4. 52 by 4, 4 1 ja 4, 4 13 ja 52, and length is 13 centimeter. Write down now. Single part, sum number 12. Yes. Find the breadth. Okay. Sum number 12. Find the breadth of rectangle. Area of rectangle. Length into breadth. Or breadth. Breadth is equal to area of length. Area given is 208 per centimeter, or length is given 16 centimeter. B, find out. देखिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ इनटू ब्रेथ. हमने इस बार कुछ चेंज नहीं किया, सेम फॉर्मूला है, और ब्रेथ फाइंड करना है तो हमने पहले से ही डिवाइड कर दिया. सेम प्रोसीजर. बी सिंगल साइड उसी साइड में, और एल को हमने ट्रांसपोज किया तो एरिया को हमने लेंथ कर. ये मत समझना आपका जो लेंथ है कि ब्रेथ इधर आया, ब्रेथ इस साइड नहीं आया, ब्रेथ उसी साइड में है. ओके. एरिया अपॉन में लेंथ. एरिया इज गिवन 208, लेंथ इज गिवन 16 सेंटीमीटर. कैंसल
by 2 table 2 2 8 are 16 2 1 are 2 2 0 0 2 4 are 8 1 4 by 8 2 4 are 8 2 5 और 2 52 by 8 4 2 2 are 2 2 2 are 4 और 2 26 are 52 breadth is 26 by 2 2 1 are 2 2 1 are 4 2 3 are 6 13 centimeter okay स्मॉल टेबल कैंसिल किया सॉल्व करते हैं कैंसिल करेंगे 2 1 जा 2 0 0 8 2 4 जा 8 104 by 8 2 4 जा 8 2 5 जा 10 और 4 2 2 जा 4 नेक्स्ट 52 by 4 2 2 जा 4 2 2 जा 4 1 रिमेन और 1 और 2 2 6 जा 26 by 2 और 2 1 जा 2 और 2 1 जा 2 2 की टेबल पे 2 की टेबल 2 1 जा 2 और 6 2 3 जा 6 13 सेंटीमीटर now right now सम नंबर 13 जो हमने कल सोल्व किए हैं आज रिपीट करेंगे सम नंबर 13 नेक्स्ट सम 13 yes 13 sum what problem sums how many pieces of stone slabs each 24 centimeter long 15 centimeter broad will be required to lay a path 18 meter long and 12 meter wide बेटा हम एक प्रॉब्लम लगातार फेस कर रहे हैं कुछ बच्चे ये कह रहे हैं सर जो वर्ड प्रॉब्लम वाले सम है इनको हम राइट कैसे करते हैं मैं एक आपको आइडिया देना चाहता हूं बिल्कुल शॉर्ट और सो मच इजी लिसन केयरफुली हाउ मेनी पीसेस ऑफ स्टोन slabs राइट करिए number of pieces stone slab is equal to lay पर area lay पर upon area of each slab His condition is absolutely correct. Number of pieces stone slab equal to area laid par upon area of each slab. Area of par means 18 meter multiplied 12 meter. It is meter given unit 18 meter and 12 meter upon area of each slab 24 centimeter multiplied 15 centimeter. But it is not possible. But why? It 18 meter, 12 meter, and it is change. Unit is change 24 centimeter and 15 centimeter. First of all, the unit should same. First of all, unit is same both of condition.
18 meter and 12 meter, we change in centimeter. How? 18 meter change into centimeter, it is centimeter. 12 meter centimeter upon 24 centimeter, 150 centimeter square centimeter cube. Right now, write down please, hurry. Number of piece of this value is not seen. So reason I write about 18 multiply 100, 12 multiply 100 by 24 multiply 15. Right? 12 1 is 12, 12 2 is 24. Or 2 1 is 2, 2 9 is 18. Next, 9 multiply 100 multiply 100 by 15. 3 3 is 9, 3 5 is 15, 5 1 is 5, 5 2 is 10. 3 multiply 20 multiply 100 is equal to 60 multiply 100 equal to 6,000 stone pieces. Repeat. 12 1 is 12, 12 2 is 14, 2 9 is 18, or 9 100 and 100 by 15. 3 3 is 9, 3 5 is 15, or 5 1 is 5, 5 2 is 10 and 0. 20 3 20 and 100, 23 is 60, 60 multiply 100, 6,000 number of stone pieces. Next, sum number 14. Write down very fastly, beta. Sum number 14. How many blocks? Each is this and layout path same. It is number of 14 questions sum are same number of 13 sum. So I think you try yourself. Sum number 15. Which carpet is bigger? One measuring 16 meter length and breadth, or second carpet, two carpet is given. First carpet area, carpet length into breadth, length into breadth, length is given 16, or breadth is given 12.5 meter, area square meter 12.5. area first carpet, area first carpet, ये फर्स्ट कार्पेट का एरिया फाइंड आउट करते हैं. एरिया इज इक्वल टू लेंथ टू ब्रेथ. लेंथ इज गिवन 60 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज गिवन 12.5 स्क्वायर मीटर. एरिया 8 16 5 80 440 0 point decimal point है, one after one digit 200 square meter. It means 200 square meter. Area of first carpet, area of second carpet,
second carpet area length into breadth. Length is given 15 meter and breadth is given 13.8 meter. It means 15. It is 207 after one digit, decimal one digit, same decimal one digit, square meter. अब you can check it. 200 square meter, first carpet area 200 square meter, and second carpet area 207 meter. Which bigger is this? Second carpet is bigger. Why? It is 200 or it is 207. Second carpet is bigger. Second carpet, it is value 15 into 13.8 meter. Answer. Second carpet is bigger. Next, sum number 16. First carpet, second carpet bigger, but why 207 area, 200 first carpet? It is bigger, 207. 16, sum number 16, very simple. 16 sum. The floor of a hall is completely covered by 26 carpets, each measuring this. What is the area? Area of carpet, single, each carpet, length into breadth, each is a single area of single carpet. Length is given 4 or breadth is given 2.5 square meter. Area of each carpet, length into breadth, length is given and breadth is given, and area 25 4 100 decimal, it means 10 square meter. But it is each carpet, and we find 26 carpet areas. Area of each carpet, and we find 26 carpet. So 26 carpets is equal to 26 into 10 equal to 26 square meter. That is finished. Again repeat. Area of each carpet is equal to length into breadth.